जय श्री महाकाल हरियर। हर मानव का संबंध से ही मानव के जीवन में खुशहाली आती है और सुख आता है। संबंध के निर्वाह करने से ही उसके जीवन में मानव प्रफुल्लित की ओर बढ़ता है, उत्साह की तरफ बढ़ता है, उत्सव की तरफ बढ़ता है। पर क्या है संबंध, ये हमको पहले जानना पड़ेगा। ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंध अब निर्वाह कब कर पाएगा? निर्वाह तब कर पाएगा जब वो उसको पहचान पाएगा। वो पहचान तभी पाएगा जब उसको मान पाएगा, और मान तभी पाएगा जब उसको जान पाएगा सच्चाई में। तो सबसे पहला चीज मानव को जानना है, फिर वही मानेगा, कंप्लीटली मानेगा। कई लोग बिना जाने मान लेते हैं, वो इनकम्प्लीट क्या होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ फिर वो एट द एंड वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। तो जानने के बाद जो माना जाएगा उसको पहचानना है और फिर उसको निर्वाह करना है। ठीक, पर किसको जानना है, ये बड़ी बात। किसको जानना है? अब पूरी मानव जाति ने क्या किया? काल्पनिक खोज करी। इसके गुण की, नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टीज की क्या करी उन्होंने? रिसर्च किया। मानव को करना था वास्तविक अस्तित्व स्वभाव की, जो रियलिस्टिक है, एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के। मानव को एग्जिस्टेंस का कैरेक्टर को जानना था, पर मानव कहाँ खोज कर रहा है? मानव खोज कर रहा है नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टीज की। वो प्रॉपर्टी खोज रहा है। मानव संबंध जो जोड़ रहा है वो प्रॉपर्टीज से जोड़ रहा है कि क्या गुण है, कितने गुण है। 36 के 36 गुण है तो कर दो शादी। जहाँ 36 गुण मिलेंगे तो अच्छा उनका संबंध होगा, और शादी के बाद एक भी गुण नहीं मिलता। हमको ये समझ में आ जाए कि संपूर्ण मानव जाति को कैरेक्टर को जानना था, स्वभाव को जानना था। ठीक, और मानव को स्वभाव से ही मानव का चरित्र जाना जाएगा। ठीक, नहीं तो हम मानव चित्र देख के उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो यह बोला जा रहा है कि मानव अस्तित्व में ही, के स्वभाव में ही मानव जाति की वो क्या होगा? मानव ईमानदार में होगा। ईमानदारी केवल अस्तित्व के स्वभाव में है, जैसा असली तत्व। अब अस्तित्व किसको बोल रहा है? असली तत्व जो नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, जो अमर है,
जो कभी न पैदा होता है न मरता है, उसकी बात कर रहे हैं। शरीर की नहीं, शरीर के अंदर जीवन है और उस जीवन में कोई चीज निश्चित है और निरंतर है, उसी को बोल रहे हैं आत्मा। आत्मा और निरंतर है और वो सही में एक है सभी तत्वों के साथ। जब हम उसके स्वभाव में तब हम आते हैं, स्वयं के भाव में। जब उस स्वयं के भाव में, जब असली जो तत्व है उसके स्वयं के भाव में होगा मानो, तब ईमानदारी आती है। कौन सी ईमानदारी? ठीक है, सिर्फ पैसे के लेन देन नहीं बोल रहे हैं। असली तत्व की पूरी मानव जाति में, जीव जंतु में, वनस्पति में, खनिज संसार में जो असली तत्व है उसके साथ संबंध के निर्वाह करने के बाद ही मानव के जीवन में ईमानदारी आती है। मतलब जब असली तत्व को जब हम जानेंगे, मानेंगे, जब इसका अध्ययन होगा, ठीक, अध्ययन करने के बाद हमने मान लिया, मानने के बाद फिर अभ्यास होगा। अभ्यास करते करते फिर हम पहचानेंगे, फिर हमको प्रैक्टिस करने के उसी काल में ही हमारी जिंदगी में फिर ज्ञान आएगा, फिर हम उसका निर्वाह कर पाएंगे संपूर्ण में, तब हमारी जिंदगी में ईमानदारी आती है। और ईमानदारी जहाँ होगी अपने विचार में और अपने व्यवहार में और अपने कार्य में, अपने व्यवस्था में, वहाँ शांति होगी। तो पहले अपने विचार में ईमानदारी होना चाहिए संपूर्ण मानव जाति के लिए, अपने व्यवहार में, फिर उसके बाद कार्य में, फिर व्यवस्था में दिखेगी। और जहाँ शांति हो, शांति देखो याद रख लीजिए वही हो सकती है जहाँ संपूर्ण ईमानदारी हो। संपूर्ण बोल रहे हैं, कुछ मैटर्स को लेके नहीं, with every matter in this world and in this universe। जब वो यूनिवर्सल लॉ से कनेक्ट होता है, जब हम नियम पे होते हैं, अस्तित्व के नियम के साथ में होते हैं, तब हम ईमानदारी में होते हैं। अब असली तत्व का क्या नियम है वो हम और आगे अध्ययन करेंगे, पर हमको ये समझ में आ जाए जब हम नियम में होते हैं तभी हम नियंत्रण में होते हैं। हमारी कल्पनाशीलता और हमारी इंद्रियां, जब हमारी कल्पनाशीलता नियंत्रण में होती है और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होती है, वहाँ ईमानदारी होती है। और जहाँ ईमानदारी है वहीं शांति होती है घरों में। नहीं तो घरों में, आज कोई भी घर ले लो, जहाँ ईमानदारी नहीं लगेगी आपको, वहाँ शांति लगने वाला है। ये ध्यान रख लीजिए, आप कितना भी सामान ले आओ, ईमानदारी पूर्वक सम्मान से ही मानव के जीवन में शांति रहेगी। जहाँ नौटंकी में आदमी सम्मान कर रहा है या अपमान कर दिया, वहाँ अब मानव को अशांति लगने वाली है। अब वो लाखों का घर हो या करोड़ों का महल हो, इट डजंट मैटर। घर में शांति और मानव में शांति केवल वास्तविक ईमानदारी को प्राप्त करके ही उसकी जिंदगी में शांति रहती है। जब वो संबंध को जानेगा, पहचानेगा और निर्वाह करेगा, तब उसकी जिंदगी में ये पल आता है निश्चित निरंतर में शांति, है ना। थोड़ी देर के लिए नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं प्रकृति में चले आओ, नदी के पास चले आओ, पहाड़ में चले आओ, तालाब के पास चले आओ, है ना, उससे कोई, है ना, वो थोड़ी देर के लिए शांति लगेगी बाहरी तौर पे। आंतरिक में केवल अस्तित्व को अध्ययन करके ही, हमारी जिंदगी में अभ्यास करके और उसका अनुभव करके ही हमारी जिंदगी में
निश्चित निरंतर में शांति आएगी। और जहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। ये हमको क्लियर हो जाए, और यही चीज पूरी मानी जाती है। ठीक, पर हो क्या रहा है, आज जितना ज्यादा मानो नॉन एग्जिस्टेंस की स्टडी कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसको कुछ भी, उसको लगा कि मैंने खोज कर ली है, रिसर्च कर ली, साइंटिस्ट बनना है, या जो भी हमने इन्वेंशन कर लिया, क्रिएशन कर लिया मटेस्टिक का, अब वहाँ आदमी को बेईमानी बढ़ेगी। ठीक, बेईमानी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बेईमानी बढ़ेगी। वो सिर्फ केवल मटेस्टिक के साथ जुड़ जाएगा, भौतिक चीजों के साथ जुड़ जाएगा, या सामाजिक के साथ जुड़ जाएगा, या सिर्फ पारिवारिक के साथ जुड़ जाएगा। हम बोल रहे हैं सहअस्तित्व के साथ, पूरी तत्वों के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक बेईमानी सा लगेगा, और जहाँ बेईमानी लगेगा उसको, अब वहाँ अशांति लगने वाली है। याद रख लीजिए, जहाँ पर भी मानव की खोज केवल ये इसकी रहती है, नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टीज की, उनके जीवन में उनको केवल बेईमानी लगती है। अब वो कितना भी अपना हो, कितना भी पराया संबंध में, वो पति पत्नी में हो, भाई बहन में हो, दोस्त दोस्त में हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, या बेटी पिता का हो, या बेटी माँ का हो, कोई भी संबंध, या बेटे माता का हो, कोई भी संबंध में, या गुरु शिष्य का हो, साथी सहयोगी का हो, वो कोई भी संबंध में हो, अब वहाँ बेईमानी लग रही है। तो जहाँ इसकी स्टडी हो जाती है ज़्यादा, तो वहाँ सिर्फ केवल बेईमानी बढ़ने वाली है। उसको बेईमानी लगेगी अब कि मेरे को कम मिला, उसको ज़्यादा मिल गया, ठीक है, कि मेरे को ही सिर्फ ज़्यादा मिले, मैं ही फर्स्ट आऊँ, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ कंपैरिजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉन एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टीज की स्टडी करने से मानव के जीवन में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपैरिजन ज़्यादा बढ़ रहा है, और कंपल्शन ज़्यादा हो रहा है, और इसी कारण से मानव के जीवन में अशांति बढ़ रही है। जहाँ अशांति है वहाँ केवल रेजिस्टेंस रहता है, वहाँ विरोध रहता है। और जहाँ विरोध रहता है वहाँ घृणा रहेगी रहेगी। और जहाँ विरोध है वहाँ घृणा है, और जहाँ घृणा है वहाँ क्रोध है, और परेशानी लगने वाला है। अब उनको हर चीज परेशानी लगेगा, उनके अंदर में परेशानी का वर्ड ही घुस चुका है। अब हर चीज उनको परेशानी से लगने वाला है कि परेशान न कर दे, परेशान तो नहीं करता ये। अब उनके अंदर से वही निकलेगा, क्योंकि उनको लगा कि मेरा जीवन अब शान से नहीं जी रहा। जिनको लगता है कि जिनका जीवन शान से नहीं जी पा रहा, उनको जीवन परेशान लगने लगा है। स्वयं में वो परेशान हो गए, क्योंकि मानव का अध्ययन ही गलत हुआ। मानव ने पीएचडी गलत चीजों में कर ली, जिस नॉन एग्जिस्टेंस है, जो असर्टेन है, असर्टेन लॉ पढ़ लाड़ा। मानव को पढ़ने था सर्टेन लॉ जो कि एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक में है। पर हम
पूरी मानव जाति को आज विद्यालयों में, स्कूलों में वो चीज सिखाई जा रही जहां विद्या है ही नहीं, दो कौड़ी की भी। तो क्या मानव जाति को प्राप्त होगा? कैसे मानव के जीवन में खुशहाली आएगी? क्या नाटक नौटंकी रिलेशनशिप बना के, संबंध बना के क्या मानव सुखी हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये ध्यान में आ जाए कि पूरी मानव जाति को केवल अस्तित्व का अध्ययन करने पे, उस पर अभ्यास करने पे और उसका अनुभव करने के बाद ही उसके जीवन में ईमानदारी आएगी। और जब ईमानदारी आती है और उसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और अस्तित्व का उद्देश्य और अस्तित्व का लक्ष्य प्राप्त होता है, तब उसके जीवन में ईमानदारी घटित होती है। जब वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति होती है पूरी मानव जाति को, तब वो ईमानदारी में उतरता है आंतरिक स्वरूप से। और जहां ईमानदारी होती है वहां शांति जरूर होती है, ये बात तय है। क्योंकि संबंध कोई भी जो टिकता है और रिश्ता कोई भी जो टिकता है, ईमानदारी की बेसिस पे टिकता है। जहाँ ईमानदारी नहीं रहती है वहाँ लॉयल्टी, वहाँ ट्रस्ट नहीं रह सकता। जहाँ ऑनेस्टी नहीं है, जहाँ लॉयल्टी नहीं है, वहाँ ट्रस्ट नहीं रह सकता। ट्रस्ट वहीं एग्जिस्ट करेगा जहाँ ऑनेस्टी है और लॉयल्टी है कंप्लीटली। तो अब इसलिए संपूर्ण मानव जाति को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मानव उलझ जाता है। काल्पनिक गुण में क्या होता है, मानव उलझता है और उलझेगा ही, केवल उलझेगा। उलझने से मानव अपने सभी रिश्ते और संबंध बिगाड़ लेता है। और वो उलझता ही जाएगा। उलझेगा इसलिए क्योंकि मानव की शिक्षा काय की हुई, अनिश्चित की और अनिरंतर काल्पनिक गुण की। अब इसलिए मानव का अध्ययन करना होगा वास्तविक अस्तित्व स्वभाव की। जब उसकी शिक्षा होगी तब वो मानव समझने से उसके जीवन में क्या होगा, सुधार आएगा उसके स्वभाव में। उसके रिश्ते में, उसके संबंध में। जब तक मानव समझेगा नहीं, उलझता रहेगा छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी मैटर पे, तो समझ लो वो कुछ गलत खोज चल रही है। और ये खोज करेगा तो पक्की बात है वो गलत की खोज कर रहा है। भले वो कितना भी अब सत्संग अटेंड करता हो या सत्संग करता हो, ठीक है, जितके ये कथा कराते हो, भागवत कराते हो या भागवत करते हो या कथा करते हो, वहां वो कोई सत्य नहीं है। सत्य केवल तथा और यथा में, कथा में नहीं। तो जो तथा की बात कर रहा है और यथा की बात कर रहा है, और यथा और तथा में ही मानव को वास्तविक शिक्षा होगी। ये यहाँ पे असली विद्या है। वहीं पे मानव समझ सकता है, वहीं पे मानव को स्थिर होना होगा और वहीं पे मानव समझेगा हर संबंध को। जब समझेगा तब उसके जीवन में सुख होगा, और जहाँ सुख होगा वहाँ मानव अपने आप ईमानदार रहता ही है, वहाँ शांति रहती है। जो मानव दुखी व्यक्ति बेईमानी करता है, कह रहे कि ऑप्शन ही क्या है। तो इसलिए
हर मानव को सुख को प्राप्त करना है, पहले शांति को प्राप्त करना है। यही परम लक्ष्य है हर मानव जाति का, वास्तविक निश्चित निरंतर में। और वो केवल सत्य की खोज से ही होगा, और सत्य की खोज केवल अस्तित्व का अध्ययन में ही प्राप्त होगा, काल्पनिक गुण में नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।